बाकी कैसे चल रहा है सर? सब बढ़िया। रवि भाई नहीं दिख रहे? आएंगे अभी। अरे रवि भाई। क्या दोस्त, कैसे हो? बढ़िया। अरे आज तो कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है। फिर क्या, इतनी मेहनत के बाद अच्छा खाना भी जरूरी है। सही बात है। ये शर्ट तो पहले फिट थी, अभी इतनी टाइट क्यों लग रही है? वजन बढ़ गया क्या तेरा? हाँ यार, थोड़ी टाइट तो हो गई है। अभी वजन क्या आपका रवि भाई? लगभग 110 किलो तक रहेगा। 110? हाँ। भाई मेरी मान, केईएम में जाकर चेकअप कर ले। इतनी जल्दी इतना वजन बढ़ना ठीक नहीं है। हाँ ये सही बात कह रहे हैं। ठीक है, कल ही जाता हूँ केएम और पूरी ट्रीटमेंट करवा लेता हूँ। पर आज के दिन एक पकोड़ा खाने दोगे? हाँ भाई एक ले ले यार। Next question, please. आइए, बैठ। गुड मॉर्निंग। बैठ। बोलिए सर, आपको क्या तकलीफ है? एक्चुअली डॉक्टर, कुछ दिनों से मेरा वजन लगातार बढ़ रहा है। पहले कुछ 75 केजी था, अभी लगभग 110 किलो हो रहा है। अच्छा। और सर मैं घर का बना हुआ ही खाना खाता हूँ, बाहर का कुछ जंक फूड भी नहीं खाता। फिर मेरा वजन कैसे बढ़ रहा है? अच्छा, आपको कुछ और तकलीफ तो नहीं है, जैसे थायराइड की कोई बीमारी या शुगर की, डायबिटीज़ की कोई बीमारी है, या और कुछ चीज़ें आपको बतानी है? और कुछ? नो सर, ऐसे भी कुछ भी नहीं है। और कुछ चेहरे पे ज़्यादा सूजन वगैरह सब लग रहा है क्या? हाँ सर, चेहरा है ना पहले से थोड़ा ज़्यादा गोल हो चुका है। ये देखिए ना, ये गर्दन के नीचे भी है ना, थोड़ी चर्बी भी ज़्यादा लग रही है। और आपको सीधे रास्ते पे चलने को बोलो तो आप चलने में दम लगता है, या सीढ़ियाँ चढ़ने में कुछ दम लगता है, ऐसा कुछ? हाँ सर, मतलब ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरा बहुत मतलब थक जाता हूँ मैं बहुत। डॉक्टर ये बहुत ज़ोर ज़ोर से कराटे लेते हैं और कभी कभी चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपका खान पान के बारे में, आप क्या खाते हो, थोड़ी ज़रा इसकी डिटेल्स बताइए। मैं ज़्यादा तो नहीं खाता। देखिए, सुबह में चाय के साथ 4-5 बिस्किट, परोठा या फिर ब्रेड बटर। और दोपहर को क्या खाते हो फिर? दोपहर में देखिए सर, 3-4 रोटी, सब्जी और थोड़ा दाल चावल। अच्छा, और शाम को? हाँ, शाम को मैं स्नैक्स खा लेता हूँ। कभी भूख लग जाती है तो कचौड़ी, समोसा, पकोड़े ऐसे कुछ खा लेता और डिनर को तो घर पे करते होंगे ना, तो डिनर में क्या लेते? हूँ। 3-4 रोटी, राइस। हाँ, पर कभी कभी मीठा भी खा लेता हूँ। अच्छा। डॉक्टर इन्हें मीठा खाने का बहुत शौक है, हर खाने के बाद इनको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। ओके, चलो देखते हैं हमारे जो हार्मोन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पहले हम देखते हैं उसमें कि आपको वजन बढ़ने के कुछ खास कारण है कि नहीं, या वजन बढ़ने के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम आपको लिख के देते हैं। और तो वो टेस्ट करके आ जाइए आप, फिर उसके हिसाब से प्लान कर दे कैसे करना है, फिर रिपोर्ट के साथ में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आई बैठ। सर, ये कुछ रिपोर्ट्स है जो आपने करने बोले थे। के रिपोर्ट्स तो काफ़ी ठीक है वैसे, कि हम जो सोच रहे थे कि कोई बीमारी की वजह से वज़न बढ़ रहा है, हार्मोन रिपोर्ट सब आपके नॉर्मल आए हुए, लेकिन थोड़ी परेशानी आई है। इसमें ये दिखाया कि डायबिटीज़ की जो पहली स्टेज है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, वो थोड़ा सा आया हुआ है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ आया है। तीसरा, जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये बताता है कि आपको फैटी लिवर होने की उसके कारण शक्यता होती है। इसके लिए इसका हमको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। और सर, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब ऐसी कोई दवाई है जिससे मेरा वजन थोड़ा कम हो जाए? दवाइयाँ बहुत सारी है जो अवेलेबल है, गोलियाँ है, इंजेक्शन्स है, लेकिन दवाई चालू करने के पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब जीवन शैली परिवर्तन, एक्सरसाइज और डाइट रिस्ट्रिक्शन, खान पान में बदलाव अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि दवाई का फिर शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। बट क्या डाइट करना होगा? सबसे पहले क्या है, थोड़ा डाइट और एक्सरसाइज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि आपको माला चढ़ने में दम लगता था, 1-2 माला चढ़ने में,
तो आप एक दो माला मत चढ़िए, आप एक माला चढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा चलना फिरना, आप 10-15 मिनट आप चल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डाइट पार्ट है। आप जो खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, लेकिन उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, तो उसमें हमको कैलोरी को रिस्ट्रिक्शन मतलब कम करना है। नाश्ते में आप चाय बिना चीनी के ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ नट्स उसमें ऐड कर दीजिए। फिर दोपहर के लंच में 1.5 या 2 रोटी आपको लेनी है, जिसमें घी नहीं डालना है या तेल नहीं लगाना है। सब्जी, हरी सब्जी आप यूज़ कर सकते हैं या पल्सेस यूज़ कर सकते हैं। और शाम को भी चाय बिना चीनी के आपको लेनी चाहिए। और रात को भी डिनर में आप रोटी या भाकरी बोलो तो आपको भाकरी, बड़ी भाकरी रहती है तो उसको आधी करनी पड़ेगी। रोटी होना तो 1-1.5 रोटी आप ले सकते हैं। वेज नॉन वेज जो आप चाहिए क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसमें जो हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो हम देखेंगे, फिर उसके हिसाब से फिर आगे डिसाइड करेंगे। ओके, थैंक यू Okay. डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। ये लीजिए मेरे रिपोर्ट्स। अरे आ गए आपके रिपोर्ट्स। 4 किलो वजन कम हो चुका है मेरा। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपने डाइट बहुत अच्छी तरीके से किया है। रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। आपका शुगर तो लगभग ख़त्म ही हो गया है और कोलेस्ट्रॉल भी कम आ गया है। जो SGOT HGPT जो लीवर फंक्शन था वो भी इम्प्रूव हो गया है। ये सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल और जीवन शैली परिवर्तन आपने जो किया है और वेट लॉस किया है, उसका आपको फ़ायदा हुआ है। पर सर मुझे है ना भूख ज़्यादा लगती है अभी भी, उसके लिए कुछ दवाई वगैरह? दवाइयाँ है उसकी भूख कम करने की, वो जैसे GLP-1 एनालॉग है, पर वो दवाई मतलब वो इंजेक्शन है जो दिन में एक बार लेते हैं या तो फिर हफ्ते में एक बार लेते हैं। थोड़ा महंगा भी है और थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं उसके। साइड इफेक्ट्स मतलब सर? एसिडिटी होना, गैस होना और उल्टी और ये सब हो सकता है। तो अगर आपकी इच्छा है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। नो सर, वैसे भी 1 महीने में डाइट करके इतना कुछ अच्छा हुआ है, तो 1 महीने बाद रिजल्ट देख लेते। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और आई सपोर्ट यू। हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फिर चालू रखेंगे, एक्सरसाइज भी चालू रखेंगे। 1 महीने के बाद में हम मिलेंगे। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे रवि भाई, आज सिर्फ सलाद, पकोड़े नहीं दिख रहे आज। हाँ यार, अपनी सेहत का ध्यान रखना अपना ही तो काम है। लो तुम लोग भी खाओ, ये लो। वेट गेन, ओबेसिटी या मोटापा ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू या दिखावे का इशू नहीं है। इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती है। इसमें हमें हार्मोनल कारण रूल आउट करने होते हैं। इसका प्रमुख ट्रीटमेंट जो होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको हम जीवन शैली परिवर्तन बोलते हैं, या आहार नियंत्रण जिसको हम डाइट रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। भले ही इसमें सर्जरी या दवाइयाँ उपलब्ध है, इसे हमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में लेना चाहिए। और जाते समय मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, बढ़ती उम्र के साथ हमें अपना अनुभव बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें अपना वजन बढ़ाना है। अगर आप वेट कम नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप उसे बढ़ने तो मत दीजिए। थैंक यू।